Thank you so much for that lovely poem, Sangeeta and Nikita. That was indeed wonderful, very soothing. And as we move on, I would like to introduce and welcome our next guest in the studio at healthyram.com, which is Mahesh Sharma, who is, of course, our winner for the previous Art for Healing workshop that was held at IIAD. And he's an amazing artist. I'm sure all of you have seen his work. If you've not, please do check it out. And not only that, he also teaches art. So, welcome, Mahesh. And how did you find healthyram.com and what we are doing? या धन्यवाद वेंकी और सबसे पहले तो आपने जो मेरी तारीफ की कि ही इज एन अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट Which you are. मे बी से आई कांट से एनीथिंग आई डोंट वांट टू प्रेज माई सेल्फ टू द स्काईज राइट सो अगर हेल्दी राम की मैं बात करूं तो आई गेस यू आर डीलिंग विद द हेल्थ ओके वेदर इट इज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ Right. सो और जहाँ तक आर्ट का संबंध है हेल्थ को लेके सो अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो आर्ट से पहले देर आर 5 फाइन आर्ट्स पांच तरह की ललित कला उसमें आती हैं और आर्ट उसमें से एक है ठीक है और हमारे से ऊपर 2 आर्ट आती हैं ललित कला जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं और म्यूजिक है Right. और दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है मेंटल हेल्थ को हील करने में और आदमी को स्वस्थ रखने में बिल्कुल और जहाँ तक आर्ट का संबंध है तो अगर मैं दूसरों को हील करने से पहले अगर मैं खुद अपने ऊपर आर्ट को लेता हूँ तो इट हैज सॉफ्टन माय हार्ट सबसे Very पहले interesting. राइट आर्टिस्ट अगर दयालु नहीं है आर्टिस्ट अगर सेंसिबल नहीं है तो फिर वो आर्टिस्ट नहीं है ठीक है और कभी कभी मुझे खुद लगता है कि जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ जब मैं तनाव में होता हूँ और बहुत सारी परेशानियां इधर उधर की जब होती हैं दिल में तो आई फील लाइक डूइंग आर्ट Amazing. और जब मैं आर्ट करता हूँ तो इट गिव मी इमेंस प्लेजर ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड और रिलैक्स जो मैं महसूस करता हूँ आर्ट करने के बाद वो मैचेबल है या उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता जो मैं फील करता हूँ तो हील करने के मामले में अगर आर्ट योगदान दे रहा है तो उसमें मैं एक माध्यम बनाऊँ आप लोगों के ज़रिए से और आपने इनवाइट किया मुझे और मैंने यहाँ पे आर्ट के माध्यम से प्रदर्शन किया मुझे बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट टाइम भी जब भी आपके कोई किसी तरह के कोई प्रोग्राम होंगे किसी तरह के फंक्शंस होंगे so please invite me. Of I'll course, be of there course. at your disposal anytime, 24/7 anytime, right? Thank you so much, Mahesh. Thank you so much. And I think आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि the art बहुत healing है. It is like food for the soul. Yeah. So, what inspired you to take up art? मतलब आपका क्या प्रेरणा क्या थी कि मैं artist बनूं and when you okay, the next question is when you do art and I've seen your paintings and your work, they're amazing, of course. So, do you have a particular theme in mind जब आप कुछ बनाते हो anything creative कि आज मैं ये बनाऊंगा या it is impromptu, what is inside you that inspires you and you just go and start working on the canvas? So सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मेरे सामने आया कि what inspired you, right? Being an artist. So जहाँ तक मुझको लगता है कि when I was a kid, I was in 5th standard or 4th standard. सबसे पहले मैंने रिकॉग्नाइज किया कि आई एम इन गुड इन आर्ट कि मुझे आर्ट में अच्छा कर सकता हूँ और मेरे फादर जो इंडियन एयरफोर्स में थे और उनके 1-2 फ्रेंड्स थे जो आर्ट करते थे तो मैं उनको देखता था और वहाँ से एक आर्ट करने की मेरे अंदर एक जो शौक था वो जगा और आर्टिस्ट तो बनता नहीं है आदमी के अंदर आर्ट तो पहले से ही होती है ठीक है आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकता आदमी इट्स नॉट अ मैथ और साइंस की यू हैव टू अप्लाई द फंडामेंटल्स और आप मैथमेटिशियन बन गए या इंजीनियर बन गए आर्ट तो आपके अंदर पहले से होती है उसको बस एक पता करना होता है कि आपके अंदर आर्ट है और आप उसको लेके आगे चल सकते हो इट्स नेचुरल राइट सो वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई फ्रॉम ग्रेड 5 आई गेस और फिर वहाँ से मम्मी डैडी की डांट भी सुनते क्योंकि हर एक मम्मी डैडी और माता पिता की एक इच्छा होती है कि बच्चा इंजीनियर बने या वो डॉक्टर बने
उनको लगता है कि शायद आर्ट में कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपने अंदर से कुछ सोच रखा है, नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? राइट. तो मैं उस वहाँ से आगे चलना शुरू हुआ आर्ट में, और धीरे धीरे आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, और आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, राइट? तो केंद्रीय विद्यालय में, स्कूल्स में, और आपस में जो जोन में केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहाँ भी, एंड आई पार्टिसिपेटेड एट द हाईएस्ट लेवल, इन द नेशनल लेवल, केंद्रीय विद्यालय, राइट? फिर चंडीगढ़ में वहाँ रहते रहते फिर मुझे पता लगा कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स है वहाँ पे, सेक्टर 10 में। सो मैं जब 9th में 10th में था तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। वहाँ के बच्चों की, मैंने जो स्टूडेंट थे वहाँ पे, वहाँ की आर्ट मैंने देखनी शुरू की। आई यूज्ड टू गो बाई बाइसिकल, उस टाइम स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं होते थे, तो मुझे साइकिल से जाना होता था। मैं साइकिल से जाकर देखता था, और वहाँ से फिर मैंने एक अंदर से मेरी ये इच्छा हुई, और मैंने प्रण किया कि भाई मैंने तो आर्ट कॉलेज ही ज्वाइन करना। और उसके बाद जब मैंने 12th पास की केंद्रीय विद्यालय से, और उस टाइम फिर मेरे फादर की ट्रांसफ़र हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में हो गई, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया, और मैंने एंट्रेंस क्लियर किया, एंड आई गॉट एडमिटेड इन केंद्रीय विद्यालय, सॉरी, कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चंडीगढ़, राइट? तो वहाँ से मेरी एक आर्ट का प्रोफेशनल एक यात्रा मेरी शुरू हुई। आर्टिस्ट तो हम थे शुरू से, लेकिन वहाँ से पॉलिशिंग शुरू हुई हमारी, रिफाइनिंग, क्योंकि जो कुछ पढ़ना होता था फिर वो उसमें हम थोड़ा सा और आगे ग्रेजुअली हमने बढ़ना शुरू किया, राइट? तो ये हमारी यात्रा है आर्ट की। और फिर कॉलेज ऑफ आर्ट कंप्लीट किया। आई वाज सेटल इन दिल्ली, मेरे पेरेंट्स दिल्ली से ही थे। आई गॉट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, और फिर जॉब में भी मुझे आर्ट टीचर ही बनना था, तो मैं आर्ट टीचर बन गया। और सिंस देन, फ्रॉम 1993 टिल नाउ, I am teaching in a school known as Ramjas schools. There are different Ramjas schools in Delhi. So I am teaching art, और आज मुझे 30 साल के काम करते हुए हो गए। Amazing. So fantastic. So I think very important दो चीजें, of course, हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, we are, I mean, obviously similar times. So the parents के लिए the two things that I understand from this. Number one, उस टाइम options थे भी नहीं ज़्यादा। आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, या whatever, administrative services or something else, या फौज। Now, of course, there are so many options. Yes. तो it's also important for parents to also understand कि mental wellness and health of your child also depends a lot on whether you encourage them, and आप उनको प्रोत्साहन देते हैं and encourage करते हैं to continue pursuing what they feel very passionately about. That is very important. So in your case, your parents supported you. Yes. And I hope that's the first step in ensuring that you have a healthy mind, because if you're happy what you're doing, what you're pursuing, that's the first step towards your mental health journey in ensuring that you're healthy. So what do you think कि हमारा platform जो है healthyram.com, how do you think it can benefit? Of course, हम Art for Healing workshops कर रहे हैं, and so many other workshops and things as well. So, how is that can help further for overall health, and of course mental health की तो पे हम focus तो कर ही रहे हैं. So healthyram.com मैंने आज से पहले सुना था, लगभग 4 साल या 5 साल पहले मैंने healthyram.com के बारे में सुना था। और फिर मुझे आपका नोबेल कॉज समझ में आया कि व्हाट यू आर इनटू, राइट? और जब आप हेल्थ हीलिंग की बात कर रहे हो तो, और फिर आर्ट, वो भी आर्ट के थ्रू हीलिंग, ठीक है, इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मतलब जिसने हील करना है आर्ट के थ्रू, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता कि भाई आपने एक पायलट बनना है या ये बनना है, आपको इतनी मोटी फीस देनी है, आना है, आर्ट करना है और अपने आप को हील करना है आपने। तो वो जो आप इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, तो और इसको मुझे लगता है कि अभी जिस लेवल पे हैं, और उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी और आगे स्प्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो आर्ट ऑफ दिस हेल्दीराम में संगीता जी भी हैं, बिल्कुल, और उनके साथ हमारा एसोसिएशन पहले से ही है, सिंस दोज डेज कॉलेज ऑफ आर्ट्स के दिन से ही, राइट। और
इंस्पायर भी करती हैं हमारे को इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है, हमारी कोई मदद की ज़रूरत होती है, वी आर हेयर टू हेल्प। और इट नीड्स लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली, करेक्ट। सो दैट पीपल नो द कॉज, कि भाई लोगों को पता लगे और यहाँ पे आए। और अभी जब भी वर्कशॉप, मुझे लगता है कि शायद आप आने वाली कोई वर्कशॉप है आपकी, सो उसमें अभी से ही अगर हम तैयारी शुरू कर दें तो ज़्यादातर ज़्यादा लोगों को अगर ये मैसेज पहुँचे कि हम लोग कुछ आर्ट के थ्रू हीलिंग करते हैं, राइट। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं समझता हूँ ना, 10 में से 7 लोग मेंटली स्ट्रेस्ड है। सभी है, सभी हैं, ठीक है। अभी मैंने एक जगह मुझे जाने का मौका मिला था, मैं आपको बता दूं, वहाँ बहुत सारे टीचर्स आए थे सर, और सभी लोगों ने अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया। एवरीवन हैज अ कार, राइट, दे हैव अ बिग हाउस, ठीक है, हस्बैंड इज वर्किंग, वाइफ इज वर्किंग, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं। लेकिन एक लास्ट में क्वेश्चन आया, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी, राइट। तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। Which is the हाँ, जब वो हाथ उठाने की बारी आई तो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है। सोचो, अगर हैप्पीनेस के बारे में हमें ये पूछा जा रहा है कि आर यू हैप्पी, और हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख के ये पता कर रहे हैं कि भाई उसने उठाया कि नहीं उठाया, दैट मींस वी आर नॉट हैप्पी। Actually, the point is that हम happiness ढूंढ रहे हैं बाहर, in materialistic things, which are okay, they have their own place in life, things getting taken care of, but that will never give you happiness and contentment. कोई अंत नहीं है। So अगर आप basics वो देखें, so one has to look inside and then आपको everything starts, the journey within. So जो कि सभी आजकल वही बात कर रहे हैं। And after COVID, of course, it has become even more important कि आप अपने पे फोकस करें, अपनी हेल्थ के ऊपर, and starting with mental health. सोच सही तो आप आगे जो भी करेंगे वो भी सही ही होगा। अगर सोच सही नहीं है, you are not happy mentally and thing, then of course that will not be there. So बिल्कुल सही महेश, I think बहुत important है the mental health के ऊपर फोकस करना और उसके लिए अवेयरनेस करना। एंड उसी के लिए हमारा अगला इवेंट भी जो है in this series is on World Mental Health Day, which is on 10th of October, and where we will be doing a hybrid event. तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे to people to inspire them to join, and how we could also make this even larger, so that we have a larger participation and people are aware of importance of mental health. Right. So I guess it is 10th of October. That's you right. are having another correct workshop on World Mental Health Day. That's right. That is on World Mental Health Day. Yes. So उसमें भाई मेरी जो उम्मीद है कि इसको हम बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। I'll be there, right? Of course. और हाँ, I'll be there. और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको एडवर्टाइज करें, प्रचार करें, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू मीडिया, वट एवर इट इज़, राइट। सो उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के हो, ये मेरी ऐसी उम्मीद है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है ये सिमटी हुई है, अगर आप ढूंढने जाओ तो 7 रंग और 7 सुरों के बीच में सारी दुनिया है। अगर आप इसको लेना चाहें, सब कुछ इसी में ही है, चाहे वो 7 समुंदर हैं, सब में से आवाज़ यही आती है, सुरों में से और रंगों में से। तो मेरी तो ये उम्मीद है हर पार्टिसिपेंट से, प्लीज ज्वाइन आर्ट, क्योंकि आर्ट में आपको कोई रंग की भी जरूरत नहीं है, पेंसिल भी हो तो भी आप कुछ भी ना कुछ जो है पेपर पे कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो। I'll want you to address our audience and tell them and inspire them to join this workshop. Yes, जो भी ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स हैं यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बात, और उन तक अगर ये मैसेज पहुंच रहा है कि 10th of October को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो मनाया जाएगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करें जोर शोर से। आई विल बी देयर एनकरेज करने के लिए, और हम खुद पार्टिसिपेंट्स भी होंगे उसमें, कि आप लोग ताकि एनकरेज हो सकें। नमस्कार, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सब लोग आएंगे। थैंक यू सो मच, एंड और भी लोग जुड़े एंड इंस्पायर हो। थैंक यू वेंकी।